एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग रैपिड रिवीजन से ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंस के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रायंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले हमें समझना होगा कि कॉन्ग्रुएंसी वर्ड का मतलब क्या होता है। तो देखो, कॉन्ग्रुएंसी वर्ड का मतलब समझते हैं। देखो, व्हाट द सेम, हाउ इज इट डिफरेंट। बेसिकली आप देख सकते हैं ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, मगर कैसे? कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ वन अनदर। कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब वो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होंगे। अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल से हम क्या समझते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन है पी क्यू और यहाँ पे एक लाइन है एक्स वाई। जो पी क्यू लाइन है वो एक्स वाई के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? ये बात सोचने वाली है, राइट। ये दोनों एंगल ये और ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अगर ओवरलैप कर लेते हैं बिल्कुल परफेक्टली, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जैसे कि ये दोनों ट्राइंगल्स, अगर हम एक इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के ऊपर लाएंगे तो दोनों का मेजर 45 डिग्री होने की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब आते हैं इस पे। देखो कॉन्ग्रुएंट, अब इस चैप्टर में हमें बेसिकली ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को करना है। एक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब उसके तीनों एंगल्स प्लस तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तब हम कहेंगे कि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब इसको समझते, देखो ट्राइंगल के केस में 4 टाइप से कॉन्ग्रुएंसी आती है। अब मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी के चैप्टर में हमको ये नहीं करना है कि हमें 6 की 6 साइड्स और एंगल्स को प्रूव करना पड़ेगा कि ये इक्वल है तभी वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर हम इन 6 में से किन्हीं 3 चीज़ों को अगर कॉन्ग्रुएंट या इक्वल प्रूव कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो पूरा ट्राइंगल इक्वल है। यानी कि अगर हमने किसी 2 साइड या एक एंगल, एक साइड या 2 एंगल, तीनों साइड्स या तीनों एंगल, इनमें से किसी को भी इक्वल प्रूफ कर दिया किसी भी सिनेरियो में, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और हमें इस चैप्टर में यही करना है एंड इट्स वेरी सिंपल। जैसे अब इसमें हम इस हिसाब से 4 टाइप की कॉन्ग्रुएंसीज को स्टैब्लिश कर लेते हैं। सबसे पहली साइड साइड एस जिसे हम कहते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर हमारी एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि अगर हम उन दो ट्राइंगल को ऊपर नीचे रखेंगे तो वो बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। ऐसे इसको कैसे दिखा सकते हैं? देखो, जैसे कि ये वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड के इक्वल, ये वाली साइड। अब जब हम एक दो एग्जाम्पल देखेंगे हमें बात और क्लैरिफाई हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं ये RHS वाला कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें क्या रहता है कि ये हमेशा ना एक राइट एंगल ट्राइंगल पे फॉलो होता है। यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसका जो मेजर है वो 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये वाली, अब राइट एंगल में हमको इतना पता है ये क्या होता है, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस और ये होता है हमारा हाइपोट्यूनस। सेम गोज हियर, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये हमारा हाइपोट्यूनस। बस इसमें ये करना है कि अगर किसी एक एंगल का एक हाइपोट्यूनस या तो ये वाली साइड या ये वाली साइड और एक एंगल 90 डिग्री वाला वो इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि RHS कॉन्ग्रुएंस से वो दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हो जाते हैं। अब आते हैं साइड एंगल साइड या फिर SAS पर। SAS मतलब कोई भी एक साइड एक दूसरी साइड और उन दोनों के बीच का एंगल। ये ध्यान रखने वाली बात है, एक साइड दूसरी साइड और उन दोनों के बीच का एंगल अगर इक्वल है दूसरे वाले ट्राइंगल से तो हम कह सकते हैं कि SAS कॉन्ग्रुएंट से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब हम ये वाला समझते हैं, कोई भी दो एंगल और उनके बीच की साइड अगर दूसरे दो एंगल और उनके बीच की साइड के इक्वल है तो हम कह सकते हैं वो फिगर ASA कॉन्ग्रुएंट से इक्वल है। तो इस पूरी स्लाइड से हम ये बात कंक्लूड करते हैं कि अगर हम किन्हीं भी 3 पार्ट को दो ट्राइंगल्स के इक्वल प्रूफ कर पा रहे हैं और इनमें से कोई क्राइटेरिया लग रहा है या कोई सिनेरियो फुलफिल हो रहा है तो उस पर्टिकुलर कॉन्ग्रुएंसी से वो दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अब इनको एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ। देखो, व्हेन 2 ट्राइंगल हैव ऑल द 3 साइड्स, अगर वो तीनों साइड्स इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल की, यानी कि मान लीजिए ये साइड, इनको हम 3 कलर से मार्क करते हैं। ठीक है, ये हमारी रेड साइड है, ठीक है, और ये हमारी ब्लू साइड है एंड ये हमारी ब्लैक साइड है। ठीक है, तो जो हमारी ये वाली साइड है ब्लैक साइड, ये हमारी इस ब्लैक साइड के बराबर है। जो हमारी ये रेड साइड है
वो हमारी इस रेड साइड के बराबर है, और जो हमारी ये वाली साइड है ये इसके बराबर है। सबसे पहला काम मुझे ये करना है, ये देखना है कि कौन सी साइड्स या कौन से एंगल किसके बराबर हैं। अब मेरे को यहाँ पे 3 चीज़ें मिल गई हैं इक्वल। अब मैं देखूँगी मुझे क्या मिला है। मुझे क्या 3 एंगल मिले, 3 स्लाइड मिली है, कि 2 एंगल 2 साइड, एक साइड मिला है। मुझे मिला क्या है, मुझे मिली हैं 3 साइड 2 ट्राइंगल की इक्वल। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ क्योंकि 3 कॉम्पोनेंट दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल हो चुके हैं, तो एस साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड। अब ये वाला भी ऐसे ही समझते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक साइड को ब्लैक कलर से मार्क, एक साइड को ब्लू कलर से मार्क कर देते हैं। तो ये हमारी ब्लू साइड है। ठीक है, ये हमारी रेड साइड है, और ये एंगल हमारा ब्लैक है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, RHS राइट। अब मेरे को देखना है, मेरे को नहीं पता कौन सा सिनेरियो, कौन सा क्राइटेरिया, वो मैं बाद में देखूंगी। पहले मैं बस इतना देखूंगी कि इसमें मुझे इन 2 ट्राइंगल में मुझे क्या चीज़ इक्वल दिख रही है। तो मुझे दिखता है कि ये वाला एंगल ब्लैक वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, तो इसे मार्क कर लेते हैं। अब मेरे को दिख रहा है कि ये रेड वाली साइड के इक्वल है, इसे मार्क कर लेते हैं। और ये जो ब्लू वाली साइड है वो इस ब्लू वाली साइड के इक्वल है, तो इसे मार्क कर लेते हैं। अब मैं देख पा रही हूँ कि मैंने दोनों ट्राइंगल में 3-3 चीज़ें या 3-3 कंपोनेंट इक्वल मार्क कर लिए हैं। अब जब मुझे ये चीज़ पता है कि 3 कंपोनेंट, तो अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मैंने कौन सा क्राइटेरिया लगाया है। तो मैंने लगाया है, मैंने एक राइट एंगल है मेरे पास में, एक साइड है और एक हाइपोटेन्यूज है। तो मैं कह सकती हूँ कि RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना। कॉन्ग्रुएंसी इजी। अब देखो SAS सेम यही चीज़ एक बार फॉलो करते हैं। इसमें हम ये एंगल को ब्लैक से मार्क कर देंगे, देन हमारा ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल, और ये वाली साइड हमने देखा कि इस वाली साइड के इक्वल। तो हम देख पा रहे हैं कि हमने, मुझे नहीं पता कि साइड एंगल साइड है, कौन सा क्राइटेरिया, मुझे इससे फ़र्क पड़ता ही नहीं है। मैं सिर्फ ये देखूंगी कि मेरे पास सामने 2 ट्राइंगल हैं, मुझे उसमें 3 चीज़ें ऐसी ढूंढनी है जो इक्वल हैं। एक बार मैंने वो 3 चीज़ें ढूंढ ली, फिर मैं देखूंगी कि मैंने ढूंढा क्या है। मैंने साइड ढूंढी है, एंगल ढूंढा है, 3 साइड्स ढूंढी, क्या ढूंढा है। तो मैंने इन 2 ट्राइंगल्स में 3 चीज़ें ढूंढ ली कि ये इक्वल है। अब मैं देखूंगी कि मैंने 2 साइड ढूंढी और एक एंगल ढूंढा है। अब मैं याद करूंगी कि मैंने 4 टाइप की कॉन्ग्रुएंस पढ़ी थी, जिसमें साइड एंगल साइड यानी कि 2 साइड और एक एंगल वाला क्राइटेरिया यहाँ पे लग रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ पे SS को प्रूफ कर दूंगी। अभी हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देखना है, लिखने का तरीका हम आराम से सीख जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट इज एंगल साइड एंगल। एक बार इसे भी देख लेते हैं ऐसे। देखो ये वाला जो एंगल है ना हमारा, ये इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, उसके साथ में ये वाला जो एंगल है हमारा वो इस वाले एंगल के इक्वल है, और जो ये वाला एंगल है वो सॉरी ये वाली जो साइड है इसके इक्वल है। अब मुझे नहीं पता कि मैंने यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगाया, बस मैंने ये देखा कि ये साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। मैंने कोई 3 चीज़ें इस ट्राइंगल इन ट्राइंगल्स में 6 में से ढूंढ ली कि इक्वल है। अब मैं देखूंगी मैंने ढूंढा क्या है, मैंने एक एंगल ढूंढा है, एक दूसरा एंगल ढूंढा और एक साइड ढूंढी है। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लग पा रहा है, यहाँ पे हम ASA एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल लगा रहे हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल। अब इसको प्रूफ करके देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे और हम कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। तो देखो, चेक द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड, बोथ ट्राइंगल्स हैव 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो मुझे अब ये नहीं देखना है, मुझे सिंपली ये देखना है कि मेरे को क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे एक साइड मुझे 5 सेंटीमीटर की मेरे को यहाँ पे एक साइड 5 सेंटीमीटर की गिवन है इस ट्राइंगल में, और एक साइड इसमें भी गिवन है। तो चलो इसको इक्वल मार्क कर लेते हैं, मैंने कर लिया है। ठीक है, फिर मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे मुझे एक साइड इन्होंने 7 सेंटीमीटर बताई है, ये साइड भी 7 सेंटीमीटर बताई है, तो ये ठीक है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। फिर मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे एक एंगल 95 डिग्री बताया और यहाँ पे भी एक एंगल 95 डिग्री बताया, ये भी मैंने इक्वल मार्क कर लिया। तो अब मुझे पता लग गया कि 3 चीज़ें दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल है। अब मैं ढूंढूंगी कि ऐसा कौन सा कॉन्ग्रुएंस या सिनेरियो यहाँ पे फिट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास एक साइड है, एक एंगल है और एक साइड है, तो यहाँ पे SAS कॉन्ग्रुएंस रूल फॉलो हो रहा है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, सेम ऐसे इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। देखो मेरे पास में एक साइड दी हुई है इस ट्राइंगल में 6.3 सेंटीमीटर, वैसे ही मेरे पास इस दूसरे ट्राइंगल में 6.3 सेंटीमीटर की साइड है, तो मैं इनको इक्वल मार्क कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद में मेरे पास एक दूसरा ट्राइंगल भी है। ठीक है, इसको थोड़ा टिप, ओके अब ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक और है 10.2 सेंटीमीटर का एक साइड। ठीक है, इसको रेड कलर से मार्क करते हैं।
इधर भी मेरे पास 10.2 सेंटीमीटर का है, इसको भी 10.2, ये भी इक्वल है। अब मेरे पास में एक साइड 8.1 की इधर भी है और इधर भी है, तो मैंने देखा कि इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं 3 चीज़ें हैं जो इक्वल ड्रॉ कर पा रही हूँ। तो मैं ये बात कह सकती हूँ कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। कौन से रूल से? साइड साइड साइड, क्योंकि मैंने 3 साइड्स को कॉन्ग्रुएंट करा है। तो हम ऐसे करके इस तरह से क्वेश्चन को देख सकते हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं। देखो मैंने एक ये वाला एंगल लिया है, एक ये वाला एंगल, तो ऐसे ही इसको देखते हैं। ये 50 सेंटीमीटर का एक एंगल इधर भी है और एक एंगल इधर भी है। एक 30 डिग्री का इधर है, एक 100 डिग्री का है, और एक 8 सेंटीमीटर का है और एक 8 सेंटीमीटर का यहाँ है। तो मैं यहाँ पे एक साइड को कॉन्ग्रुएंट बोल सकती हूँ और दूसरी साइड को, या सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, एक एंगल को इक्वल, दूसरे को इक्वल, एक साइड को इक्वल, एक साइड। बट अब दिक्कत ये आ रही है कि हमें यहाँ पे थर्ड साइड नहीं मिल रही है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। जब हम इस एंगल का और इस एंगल का सम करेंगे और उसे 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें तीसरी साइड मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जब हम इसका सम करके 180 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जब हम 50 प्लस 100 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास में आएगा 150। और जब हम इस 150 को 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में कितना आंसर आएगा, हमारे पास में आएगा थर्ड साइड इज इक्वल टू 30 डिग्री, जिससे कि हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक तीसरी साइड भी निकाल ली 30 डिग्री, ये वाली। तो अब हमारे पास में दो एंगल इक्वल एक साइड, तो हम एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस से इसको इक्वल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट भी आप डिज़ाइन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाली जो 9 सेंटीमीटर की साइड है वो इस 9 सेंटीमीटर की साइड के इक्वल है। ये वाली 15 सेंटीमीटर की साइड किसी 15 सेंटीमीटर साइड के इक्वल नहीं है। बट यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ, तो हमारे पास दो चीज़ें तो इक्वल गिवन है, एक तो ये एंगल और दूसरा ये साइड, एक ये एंगल ये साइड। बट अब हमें तीसरी चीज़ फाइंड करनी है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। बेसिकली h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज में हम इस वाले केस में 14 सेंटीमीटर रख के और हम यहाँ पे परपेंडिकुलर से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक साइड यहाँ पे इक्वल मिल जाएगी। और जैसे ही हमें साइड इक्वल मिलेगी हम इसको RHS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर देंगे। ठीक है, ये बात हमको क्लियर है। नेक्स्ट, अब एक बार मैं कंक्लूड कर देती हूँ कि बेसिकली मैंने बोला क्या था आपको। सबसे पहले हमको कुछ भी नहीं करना, हमको पेयर अप कर देना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को। मतलब कि हमें जो भी दिया है उसमें सेम साइड या एंगल जो मिल रहा है उसको कर दो और उसके बाद में जो भी कंडीशन फिट हो रही है ट्राइंगल में लगा दो। सिंपल, ऐसे करनी होती है कॉन्ग्रुएंसी। एक एग्जाम्पल आपके सामने, लास्ट एग्जाम्पल देखो, ABC ट्राइंगल को हमें DEF के प्रूफ करना है, तो हम इसमें सेम साइड या एंगल जो भी मिल रहा है पहले ढूंढ लेते हैं हमारे पास क्या क्या मटेरियल इकट्ठा हो पा रहा है। देखो ये A एंगल E एंगल के इक्वल आ रहा है, ये AC साइड हमारी DE साइड के इक्वल है 5.2, और ये जो AB साइड है वो FE के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं दो तो साइड कॉन्ग्रुएंट इक्वल ढूंढ पा रही हूँ और एक एंगल, तो मैं इसे SAS कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल बोल सकती हूँ। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल ये होता है एज आई टोल्ड यू। तो यहाँ पे मैंने इसको SAS कॉन्ग्रुएंस से प्रूव कर दिया। तो इसको लिखने का तरीका यही होता है कि हमारे पास जो भी साइड है उसको लिख देंगे, साथ में रीज़न लिखना ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन में गिवन है तो हम गिवन लिखते हैं यहाँ पे और उसको लास्ट में प्रूफ कर देते हैं विद द कॉन्ग्रुएंस का साइन। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। तो यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंस को फुली रैपिड डिवीजन सीरीज में अच्छे से कॉन्सेप्ट से समझा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।